Good afternoon, everyone. Am I audible to all? Yes, ma'am. Thank you. Now, in the previous lecture, we completed Group A of first part of OPCGL assignment. We completed complex number, overloading, then database of a student. आप execute करके देखा है या नहीं वो पता नहीं. Also, we completed image this third assignment also. Very less students were present for the last lecture. तो उनको ये करना है. आज मैं एक सिंपल प्रोग्राम आपको लेने वाली हूँ. So before going to start that program, just a minute. This is our problem statement. Create user-defined exception to check the following condition and throw the exception if the criteria does not. There are four conditions there, A, B, C, D. User has age between 18 and 55. अगर आपका एज 17 है तो भी एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए. इफ योर एज इज 56 एट दैट टाइम ऑल्सो देयर शुड बी एक्सेप्शन. मतलब एज लिमिट आपका 18 to 55 ही होना चाहिए. यूजर हैज इनकम बिटवीन 50,000 to 1 lakh per month. If it is below 50,000, एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए that it is not valid income. ऐसा. यूजर स्टेज इन पुणे, मुंबई, बैंगलोर एंड चेन्नई. अगर ये 4 सिटीज छोड़ के कौन सी भी सिटी होगी, नागपुर, नासिक, देन देयर शुड बी एक्सेप्शन. नेक्स्ट, यूजर हैज 4 व्हीलर. अगर 4 व्हीलर है तो ही वैलिड है. अगर आपने यहाँ पे 4 व्हीलर एंटर मतलब व्हीकल एंटर करते टाइम 2 व्हीलर या 3 व्हीलर डाला तो एक्सेप्ट नहीं होगा. इट विल शो द एक्सेप्शन फॉर दैट कंडीशन आल्सो. एक्सेप्ट एज मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो पहले आपको समझ लेना है. और मैंने ये प्रोग्राम, ये कोडिंग ग्रुप पे भी मैंने सेंड किया था, लेकिन उस टाइम मैं लीव पे थी इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया था. सो टू अंडरस्टैंड द कोडिंग, टुडे आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस प्रैक्टिकल. फर्स्ट, एक्सेप्ट द एज मतलब आपको एज एंटर करना है, इनकम एंटर करना है, सिटी, व्हीकल, ये सब आपको एंटर करके उसको रीड भी करना है फ्रॉम द यूजर and check for conditions that given above, mentioned above. If any one of the condition not met, then throw the exception. इसमें से अगर एक भी conditions करेक्ट नहीं है तो एक्सेप्शन थ्रो करना है. So let us first see the output of this program. वहां पे पूछेगा एंटर एज, तो मैंने 67 एज एंटर किया है. तो 67 एज इज वैलिड और नॉट? इट इज नॉट वैलिड, क्योंकि 18 to 55 ही हमारी कंडीशन है.
बट गिवन वी एंटर्ड इज 67, तो आंसर मतलब वो डिस्प्ले करना चाहिए इनवैलिड एज। एंटर मंथली इनकम इन INR, इंडियन रूपी, दैट इज 50 to 1 lakh। ठीक है, 50 to 1 lakh in between। If it is 1 lakh, then also it is not valid। So invalid income ऐसे प्रिंट होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए मैसेज। एंटर सिटी, so only 4 cities are valid, that is पुणे, मुंबई, बैंगलोर एंड चेन्नई। अगर मैंने नासिक एंटर किया तो सिटी नॉट अलाउड, इनवैलिड वैल्यू, दैट इज नासिक। ओके, एंटर टाइप ऑफ व्हीकल, मतलब जब हम स्टेटमेंट समझते हैं उसके बाद मैं आउटपुट समझा रही हूँ, और आउटपुट समझने के बाद आपको कोडिंग समझ में आएगा। सो एंटर टाइप ऑफ व्हीकल, दैट इज 2 व्हीलर, 4 व्हीलर। अगर मैंने 3 व्हीलर एंटर किया तो इनवैलिड आना चाहिए। ओके, 2 व्हीलर भी अलाउड है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर अलाउड, बट 3 व्हीलर इज नॉट अलाउड। अभी यही एग्जीक्यूशन हम वैलिड कैसे है इस टाइप में प्रोग्राम रन करेंगे। सो एंटर एज, अगर मैंने 24 एंटर किया देन एज इज वैलिड, तो उसने डिस्प्ले करना चाहिए एज इज 24। एंटर मंथली इनकम, दैट इज 75, also condition is satisfied, means it is between 50,000 to 1 lakh। so monthly income is 75,000 ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन अगर सिटी नॉट अलाउड, जस्ट मिनट, एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा यहाँ पे सिटी का कंडीशन क्या दिया हुआ है। जस्ट मिनट, compile this program, there are no zeros, no errors and no warning, it means successful completion of the program। I will execute this program। Enter age between 18 to 55, suppose I entered, I will enter 30, age is 30। Enter monthly monthly income, sorry, that is 50,000 to 1 lakh। If I will enter 70,000, 70,000, then monthly income is that one। Enter city, पुणे और मुंबई और बैंगलोर और चेन्नई। अगर पुणे एंटर किया तो क्या होता है? यस, सिटी पुणे इज वैलिड, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं थ्रो हुआ क्योंकि कंडीशन हमने 4 सिटी की दी हुई है। एंटर टाइप ऑफ व्हीकल, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। अगर 2 व्हीलर करती हूँ तो क्या आता है? इनवैलिड वैल्यू, सिर्फ 4 व्हीलर ही अलाउड है, वैसा कंडीशन दिया है। लेकिन यहाँ पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जस्ट एंटर करने के लिए दिया था, बट 4 व्हीलर इज वैलिड कंडीशन। प्रोग्राम में क्या दिया है? यूजर हैज 4 व्हीलर। ओके, सो वी हैव टू चेंज दैट इन आवर प्रोग्राम। यहाँ पे इफ व्हीकल इज नॉट इक्वल टू 4 व्हीलर, तभी एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए। ओके, 2 व्हीलर के लिए नहीं, लेकिन अभी बनाया है प्रोग्राम तो हम स्टडी करेंगे। जस्ट अ मिनट, ठीक है। मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। वेयर इज अवर मेन फंक्शन? दिस इज अवर मेन फंक्शन। इन दिस वन, एज एंड इनकम, दीज आर द 2 डेटा मेंबर्स। सिटी के लिए स्ट्रिंग लिया है और व्हीकल के लिए भी स्ट्रिंग लिया है, डेटा टाइप। इट्स ओके। नाउ हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए 3 ब्लॉक्स होते हैं, ट्राई, थ्रो एंड कैच। सो ट्राई में ही हम एरर कॉजिंग प्रोग्राम देते हैं। तो एरर क्या होना चाहिए? अगर मैंने एंटर एज बिटवीन 18 to 55 किया तो उसने एज एक्सेप्ट करना चाहिए
if that age is less than 18 and greater than 55 तो इनवैलिड है। अगर जब कंडीशन इनवैलिड है तो मुझे कुछ मैसेज थ्रो करना है, एक्सेप्शन थ्रो करना है। सो हियर इज अ थ्रो ब्लॉक, थ्रो error. Error is what? That is our class. Okay, and this is one data member of that error. So error age, ये जब एग्जीक्यूट होगा लाइन ऑटोमेटिकली कंट्रोल गोज टू दिस क्लास। तो क्लास एरर बनाया है, एक नाम लिया है, इसमें एज, इनकम एंड स्ट्रिंग, ये तीन डेटा मेंबर्स लिए हैं। ऑलमोस्ट हमने एज, इनकम और ये जो मेंबर्स है वो मेन फंक्शन में लिए हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ई, वो डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ पे ई एज, ई इनकम एंड ई स्ट्रिंग लिया हुआ है। ओके, टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेन फंक्शन डेटा मेंबर्स एंड क्लास members, data members. Okay. So in public, there is an error. What is this error? This error is constructor. Okay. In constructor, we are initializing some value. So e age is equal to a that we just define here. For e income is I, that we just define I here, and ESTRS, that is string. मतलब जब एज की रिलेटेड एक्सेप्शन होगा तो एज का ही ब्लॉक रन होगा, मतलब वहां पे ही ये वैल्यू कंसिडर होगी। अगर इनकम के लिए है तो ये कंसिडर होगा, और स्ट्रिंग के लिए है तो ये ब्लॉक कंसिडर होगा। ओके, देन void error age, ये सिंपल फंक्शन है। What is in this simple function? We are going to throw the error or display the error. क्या मैसेज आना चाहिए? If age is in between, not in between 18 to 55, 18 से कम है और 55 से ज्यादा है तो इनवैलिड एज ऐसे मेंशन होना चाहिए। वैसे ही इनकम इनवैलिड है, वो भी कंडीशन यहाँ पे मेंशन है, और इनवैलिड वैल्यू स्ट्रिंग के लिए, मतलब जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए क्या ले रहे हैं, इनकम हो गया, सिटी के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इन ट्राई कैच ब्लॉक है। तो थ्रो एरर एज, अगर एक्सेप्शन आया तो एरर मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज अपना सिंपल प्रोग्राम जैसे चलता है, एज इज, मैंने एंटर किया 20 तो एज इज 20 ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा मंथली इनकम बिटवीन 50,000 टू 1 लाख है तो मंथली इनकम इज ऐसे प्रिंट होना चाहिए। अगर एक्सेप्शन है, कंडीशन ट्रू नहीं है तो थ्रो एक्सेप्शन। अभी सिटी के लिए हमने क्या लिया है, 4 सिटीज लिए हैं। एंटर सिटी, इफ we enter any city that we have to read that city, then condition is city is not equal to Pune and, मतलब हमें क्या करना है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये ऐसे, मतलब कंडीशन देनी है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो एंड ऑपरेटर यूज किया है यहाँ पे। ये भी होना चाहिए, मुंबई भी होना, मतलब मुंबई भी चलेगा, बेंगलोर चलेगा और चेन्नई चलेगा। ये सिटीज छोड़ के जो भी होंगे वो एक्सेप्शन में जाएंगे। सो
थ्रो एरर सिटी। इफ नॉट इक्वल टू होगा पुणे तो थ्रो करेगा, नॉट इक्वल टू मुंबई होगा तो थ्रो करेगा एक्सेप्शन, और नॉट इक्वल टू बैंगलोर होगा और चेन्नई होगा तो भी थ्रो करेगा। अगर करेक्ट है तो सिटी इज ओके। और कैच करने के बाद मतलब थ्रो करेंगे उसके बाद सिटी इज नॉट अलाउड ऐसे प्रिंट होना चाहिए। कुछ तो भी मैसेज आना चाहिए कि अगर अलाउड नहीं है तो क्या है। सिटी इज नॉट अलाउड। व्हीकल के लिए भी वही है, लेकिन यहाँ पे फोर व्हीलर और टू व्हीलर दोनों को परमिशन दी गई है। अगर एक्सेप्शन है तो वो थ्रो करेगा, नहीं तो व्हीकल इज, जो व्हीकल हमने एंटर किया है वो प्रिंट करेगा। और एक्सेप्शन थ्रो होने के बाद ये जो है थ्रो एरर मतलब क्लास में चला जाएगा। ओके। और वहां पे क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, इनवैलिड व्हीकल। तो ई हमने ये ऑब्जेक्ट लिया है और उसके थ्रू ही हम ई डॉट एरर एस टी आर। तो एरर एस टी आर क्या है, हमारा एक फंक्शन है जो ऊपर लिखा हुआ है क्लास में। एरर एस टी आर आप देख सकते हो यहाँ पे, एरर एस टी आर फंक्शन कहाँ पे है, दिस दिस इज एस टी आर फंक्शन। वहाँ पे इनवैलिड ये प्रोग्राम से प्रैक्टिस के लिए दिस इज द असाइनमेंट। Okay guys, do you want to execute this program here now? एग्जीक्यूट करना है आप लोगों ने प्रोग्राम। Anyone? Okay, I'll just explain you this coding for the exception handling program. For execution, I will give you 10 minutes to you. Okay? और 10 मिनट के बाद मैं जो ग्रुप ए का थर्ड प्रोग्राम था वो रिपीट करने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर को बहुत सारे स्टूडेंट absent थे। That assignment is regarding the inheritance concept, regarding the inheritance concept in C++। एक पब्लिशिंग कंपनी है और उसमें आपको एक दो वेरिएबल्स देने हैं, टाइटल एंड प्राइस। और वही टाइटल और प्राइस आप दूसरे दो क्लासेस में यूज करने वाले हो, जिसका नाम है, वी आर गोइंग टू डिराइव टू क्लासेस, दैट इज एड्स एंड एक दो क्लास हम डिराइव करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो एब्सेंट थे वही स्टूडेंट रुक सकते हैं, बाकी अभी मैंने प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। Yes guys, please reply। हो गया, अभी वो रन करेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम। समझ में आया एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम? इस
कल से हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का थर्ड यूनिट स्टार्ट होने वाला है और ये जो फिफ्थ यूनिट था टेम्पलेट्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग वो अभी कंप्लीट किया हुआ है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट हमें लगता है इसलिए फोर्थ फिफ्थ यूनिट मैंने स्टार्ट किया था। जस्ट अ मिनट, स्लाइड शो। सो मैं क्या करूँगी, थोड़ा टेम्पलेट्स का रिवाइज करने वाली हूँ और उसके बाद प्रोग्राम मैंने आपको एग्जीक्यूट करने के लिए बोला है। सबके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए मैं वो आपको ऐसे ही एज अ होम वर्क असाइन करती हूँ। So what is template? Templates are a feature of C++ programming language that allow functions and classes to operate in generic types. This allows a function or class to work on different data types without being rewritten for each one. Generic type means for different data type. So we studied that there are kinds of templates: class template and function template. Functional and function templates write different routines to perform the same operation on different data types. In this slide, there is a maximum function which work on double kind of data type. There is a maximum function which operate on integer data type and maximum name function again which operate on float data type. Okay, for different data types we need different functions. So to avoid this we can use function template. तो ये जो हमारा प्रोग्राम था इसका कोडिंग बहुत लंबा हो जाता अगर हमने अलग एक ही फंक्शन यूज कर रहे लेकिन अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए यूज कर रहे थे। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट दिस प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन टेम्पलेट। तो टेम्पलेट फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा है? वी हैव टू राइट टेम्पलेट, ओके, देन इन एंगुलर ब्रैकेट वी हैव टू राइट क्लास, but what is this first line called template prefix? What is this template keyword? Or this is prefix. What this prefix tells compiler that what is coming is template. ये template keyword से compiler को पता चलता है कि इसके आगे जो भी है वो template है। And class is type और classification. यहाँ पे class जो है वो एक type है और classification है, not class learned before. Okay, this is not class we learned before. So t maximum, तो ये जो t दिया है वो प्लेस होल्डर है। What is t? t is place holder. So t means all data type, मतलब int, float, double। तो ये t में पूरा समाया हुआ है, पूरा मतलब different data types. This is maximum is the function name. Okay, then ta, tb, tc, t is the type parameter, मतलब टी है तो वो इंटीजर होगा या फिर फ्लोट होगा या फिर डबल होगा। ठीक है, टी ए मतलब ए में भी इंटीजर, में भी फ्लोट, में भी डबल। टी मैक्स इज इक्वल टू ए, ये मैक्सिमम नंबर का कोडिंग है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ए, बी और सी, ये तीन नंबर में से कौन सा नंबर मैक्सिमम है, विच इज द मैक्सिमम नंबर। तो मैं क्या करूंगी, एक मैक्सिमम ए को कंसिडर करूंगी, एक नंबर को मैं मैक्सिमम नंबर कंसिडर करूंगी और उसको बाकी के नंबर के साथ कंपेयर करूंगी। इफ बी इज ग्रेटर देन मैक्स
तो मैक्सिमम बी होगा. इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्स तो मैक्सिमम नंबर सी होगा. और इसमें से जो मैक्सिमम नंबर होगा वो इस फंक्शन को रिटर्न करेंगे. ओके. सो टेम्पलेट फंक्शन इटसेल्फ इज, ये मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने का लॉजिक है. एंटर एनी थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले विच इज द मैक्सिमम नंबर आउट ऑफ देम. तो ये सिंपल लॉजिक है उसका. Template function itself is incomplete because the compiler will need to know the actual type to generate code. So template program are often placed in .h or .hpp files. Class template. This is the function template and this is the class template. जिसमें हमने class use किया है. Like function template, we can also create class templates for generic class operations. Sometimes we need a class implementation that is same for all classes. Only the data types used are different. Class template make it easy to reuse the same code for all data type. So this is a structure for class template. Similar function template, we have to write template keyword, then class, and then capital T. This capital T is given here, but we can use any case, means small also. Class keyword and then class name. और हमारा जो class का function रहता है public, private, that type. And we have to use T here. जो हमने placeholder यहाँ पे दिया है, suppose small t, then we have to write here small t. And this is function in this class. Some operation, any function name. थर्ड असाइनमेंट सबने एग्जीक्यूट किया क्या लास्ट लेक्चर में? जो स्टडी जो हमने लर्न किया वो अगर नहीं किया है तो ये आज के प्रैक्टिकल में आपको रन करके देखना है. ओके, ठीक है गाइस, आप रन करके देखोगे, देख सकते हो क्या अभी ये प्रोग्राम? प्लीज रिप्लाई. क्या करना है क्या अभी? मैंने आपको एक्सप्लेन किया है प्रोग्राम लास्ट लेक्चर में, तो वो एग्जीक्यूट किया है या नहीं उसका भी आंसर आप नहीं दे रहे हो. अगर एग्जीक्यूट नहीं किया है तो अभी करो. या इसका कोड मैं अभी आपको दे दूं? कोड है क्या, कोडिंग है क्या इसके आपके पास? इसका भी आंसर नहीं दे रहे हो. यस रुक्मिनी, आर यू देयर? ओके, तो फाइल ओपन. आपको एग्जीक्यूशन आना ही चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स में. अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आप फेल हो सकते हो प्रैक्टिकल एग्जाम में. मैं अभी ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, वो कब होगा वो पता नहीं. क्योंकि ग्रुप पे आपको मैसेज आया होगा कि जिनके वैक्सीनेशन कंप्लीट है उनको डेटा फिल करना है. अगर इसका ओरल होता तो कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जाम ओरल के थ्रू ही कंसिडर किए हैं. आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके शो नहीं करना था. बट नाउ प्रैक्टिकल एग्जाम होगा
अगर सब कुछ कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो देन यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम। अगर पार्शियली एग्जीक्यूट हुआ तो आप पास हो सकते हो, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं, मतलब मिनिमम मार्क्स मिल सकते हैं पार्शियली एग्जीक्यूट हुआ तो। लास्ट लेक्चर में हमने लिया था थर्ड असाइनमेंट, उसका कोड मैं आपको सेंड करती हूँ, ग्रुप ए, दिस वन। ओके, मैं चैट बॉक्स में आपको ये कोड दे रही हूँ, और लास्ट लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया है। यस प्रबल, आर यू देयर? यस प्रबल। और कौन कौन है? जी, ये मैम। लास्ट लेक्चर आपने किया था क्या, जब मैंने ये प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था? धीरे धीरे सबका जोश कम होते जा रहा है। हम्म, जोश शुड बी ऑलवेज हाई। अरे पूरा नहीं आया क्या? एक्सेप्शन। चैट बॉक्स के लिए लिमिट है क्या, कितना हम उसमें लाइंस ये कर सकते हैं? यस मैम। आई थिंक, हाँ हाँ, मतलब थोड़े थोड़े लाइंस ही हम इसमें दे सकते हैं ना? हाँ यस मैम। पूरा प्रोग्राम नहीं आएगा? नो मैम। तो फिर अभी मुझे थोड़ा थोड़ा ये यहाँ पे कितना लाइंस का अलाउ है उसमें? ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा फंक्शन ये करती हूँ। दिस इज अवर क्लास मार्केटिंग, जो प्रोग्राम में बोला गया है कि क्रिएट। गणेश, आर यू देयर? गणेश, यस मैम। हाँ, लास्ट लेक्चर में मैंने ये प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था, तो अटेंड किया था क्या लेक्चर? यस मैम था मैं। तो अभी फिर से ये करने की जरूरत नहीं है। Okay, try to execute this program.
ठीक है, अभी क्लास में आज मीटिंग में 26+ स्टूडेंट्स हैं। इनमें से किसी एक का भी एग्जीक्यूट हो गया तो हम मीटिंग कंक्लूड करेंगे, ठीक है। किसी एक का भी एग्जीक्यूट हुआ तो भी हम प्रैक्टिकल खत्म कर देंगे, लेकिन किसी एक का भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे फिर। इसलिए एटलीस्ट किसी एक ने तो भी इनिशिएटिव लेके ये कंप्लीट करना होगा। सब लोग क्या लेफ्ट हो रहे हैं? ठीक है, आपके पास अगर लैपटॉप है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके एटलीस्ट एग्जीक्यूट करना है। और एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, वो भी कॉपी पेस्ट करके। और 2:45 को मैं अटेंडेंस कोड दे दूंगी, ठीक है।